तो सब तरीके से। और मनोज जी, महिला वोट बैंक को उन्होंने जिस तरह से साधा, आप देखिए कि चाहे लाडली बहना हो, मामा बने, इनका जिक्र तो होता है, लेकिन दो ऐसी स्कीम्स हैं जिसका ग्राउंड जीरो पर जब हम अपने रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे बहुत फायदा हुआ। पुलिस भर्ती में जो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की, साथ ही उसको बढ़ाने की बात की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो वेजेस बढ़ाए और कहा कि जब वो रिटायर होंगी, जब अपना कार्यकाल खत्म करेंगी तो उनको एक मुश्त राशि, तो वो भी महिलाओं को बहुत ज्यादा उसने प्रेरित किया है। हाँ जी, महिलाओं की तरफ शिवराज सिंह चौहान का काफ़ी फोकस था और मामा वाली इमेज जो उन्होंने बनाई है, वो इमेज के पीछे यही सारे के सारे कारण थे। इनफैक्ट मैं एक दो एग्जिट पोल देखे, एग्जिट पोल को मैं बहुत ज़्यादा ठीक नहीं मानता, लेकिन उसके बाद भी उस एग्जिट पोल में जो एनालिसिस थे उसमें यही था कि 50% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। अगर ऐसी बात है ये तो फिर बहुत बड़ा नंबर है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन एनके सर, जो राजस्थान की टैली है उसको भी आप देखें तो 70 और 63 सिर्फ 7 सीटों से पीछे चल रहे हैं अशोक गहलोत। क्या इसको आप भी मानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए, अशोक गहलोत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है? अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो क्लीन स्वीप होता बीजेपी का, या सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी मेजरली यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो जो मार्जिन है वो कुछ इसी तरीके का रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। एंटी इनकम्बेंसी अगर मध्य प्रदेश में नहीं है 18 साल के बाद, तो जाहिर है कि 5 साल में जो आजकल के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो डायरेक्ट डिलीवरी मोड में आके सीधे पैसा फेंक रहे हैं। सीधे लाडली बहना आपने देखा कि 6 महीने पहले स्कीम आई और 125 करोड़ महिलाओं को उन्होंने दिया, जिससे कि टर्निंग पॉइंट था। वो एग्जीक्यूट भी हो गया, मतलब पैसे मिले हैं खाते में। हाँ, उनके उसमें आए, खाते में आए हैं। यही बात अशोक गहलोत के लिए भी, डायरेक्ट डिलीवरी मोड में सीधे पैसे, जैसे कि आप देखें उनका जो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 25 लाख का। तो ये सब चीजें जो हैं, जो आजकल के चीफ मिनिस्टर सीधे देख रहे हैं कि जीडीपी हमारा ज्यादा है, लिहाजा पैसा फेंको इलेक्शन जीतने के लिए। बतौर पत्रकार हमारे लिए इलेक्शन के रिजल्ट जो है बहुत ही दिलचस्प हो रहे हैं, क्योंकि कांटे का मुकाबला है और बहुत सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने के लिए जरूर यहाँ मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कांटे के मुकाबले की उम्मीद जो की जा रही थी उसमें एडवांटेज कांग्रेस जरूर है, लेकिन बीजेपी, जिसके लिए कहा जाता था कि आपके पास चेहरा नहीं है, कार्डर नहीं है, भूपेश बघेल जो है बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के बयान और सीधे मोदी से जिस तरह की वो टक्कर ले रहे थे, उसके बाद बीजेपी वहां पर 25 के आंकड़े तक यहां पर शुरुआती रुझान में पहुंच रही है। आरएसएस का कितना रोल गौर से देखें तो ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब की बार जो चुनाव हुआ उसमें ये मान के चला गया बीजेपी की तरफ से कि मोदी ही फोकस होंगे, बाकी कोई भी हमारा जो लीडर है वो मेन उस पे नहीं रहेगा। वो सब्सिडियरी फंक्शन करेगा, लेकिन मेन चेहरा हमारे मोदी होंगे। छत्तीसगढ़ से देखिए, मैं आपको रोकूंगी, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी जो है वो कांग्रेस से ज्यादा रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस 27 और बीजेपी 30, कांग्रेस 27 और बीजेपी 30। छत्तीसगढ़ में पहली बार अभी तक के जितने भी रुझान रहे थे अनुराग, कांग्रेस एडवांटेज पे थी, लेकिन पहली बार बीजेपी एडवांटेज पे रुझानों में बढ़त बना रही है। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। हालांकि शुरुआती रुझान है, सिर्फ 30 मिनट अभी हुए हैं, 28 मिनट हुए हैं। अभी लगभग 1 मिनट का इंतजार और करना होगा, 60 सेकंड का इंतजार और करना होगा, जिसके बाद ईवीएम से जो सामान्य वोटर्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो प्रक्रिया शुरू होगी 8:30 बजे, और उसके बाद जो शुरुआती रुझान आने शुरू होंगे अगले 5 से 7 मिनट के अंदर। वहां से जो ट्रेंड सेट होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अगले 30 मिनट बेहद महत्वपूर्ण। यहां इस वक्त जो आप टैली देख रहे हैं इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे है, राजस्थान में बीजेपी आगे है, और तेलंगाना में यहां कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बीआरएस लेकिन यहां पर कड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही है, और बीआरएस की सहयोगी एआईएमआईएम भी 1 सीट पर, यानी बीआरएस गठबंधन 22 सीटों पर, कांग्रेस 26 सीटों पर। लेकिन 3 बड़े राज्य उत्तर भारत के जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, और ये बढ़त अपने आप में अगर यही जो रुझान है आगे अगले 1 घंटे तक अनुराग का बने रहते हैं तो 2024 के लिए भी बहुत कुछ संदेश इन रुझानों में छिपा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा आप देखिए कि कहीं भी आगे नहीं किया गया था। मोदी जो है उनके नाम पर, उनकी इमेज के नाम पर भी इस बीच माफ कीजिए पिनाज, आपको रोक रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना में देर से शुरू हुई है मतगणना, स्ट्रांग रूम खोलने में दिक्कत आ रही थी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया है। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर का गृह जनपद, जहां से वो खुद दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां स्ट्रांग रूम को खोलने में दिक्कत आई, जिसके बाद सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया और उसके बाद मतगणना शुरू हुई है मुरैना से।